वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2025 और 29 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उद्घाटित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो कल आपको संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और पीछे की जो 2 दिनों की क्लास आपको नहीं मिली, उसमें जो करंट है वो एक साथ आपको आगे आने वाली क्लासों के अंदर आपको कवर पूरा करवाया जाएगा। बस चिंता मत करो, आप लगातार आप करंट देखो और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो इससे पहले 25 सितंबर की अपनी जो क्लास आई थी, उन जो अपने करंट पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी किस स्थान पर की? भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हो चुका है? प्रवीण कुमार। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद हाल ही में किसने संभाला? सुश्री वंदना गुप्ता ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में किस स्थान पर बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी कहाँ उद्घाटित किया? मानेकशा सेंटर, नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ कब बनाएगी? 23 सितंबर 2025 को। तो ये थे 25 सितंबर की जो अपनी क्लास आई थी, उन क्वेश्चनों को कर लिया रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। जैसे कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, वीकली टेस्ट आज आपको अपलोड हो जाएगा, यानी कि वीकली टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा, पूरे 2025 का। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो 29 सितंबर 2025 की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? गजब का प्रश्न है भी और आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न फिक्स है, आना ही आना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बिहार की जो महिलाएं उनके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की है 26 सितंबर 2025 को। कब से? 26 सितंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई है, क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई है, लखपति दीदी योजना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें इसका टारगेट रखा है, अभी 3 करोड़ लखपति दीदी है, उस अभियान को मजबूत करना इस योजना के तहत रखा गया है। देखो, योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को वित्तीय सहायता और स्वावलंबन प्रदान करना, ताकि वे अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके। यानी कि हर क्षेत्र में महिलाओं को सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि ये योजना है, उसमें टोटल 75 लाख जो महिलाएं हैं उनको 10,000 की सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार के 3 करोड़ लखपति दीदी अभियान को मजबूत करना इस योजना का मुख्य टारगेट है और 6 महीने बाद 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा और पात्र जो आयु होगी वो महिलाओं की रहेगी 18 से 60, यानी कि 18 से 60 महिलाओं की पात्र आयु रहेगी इस योजना के तहत और 6 महीने बाद इसमें 2 लाख रुपए का अनुदान भी इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये आंकड़े याद रखना भाई, ये प्रश्न आएगा। इससे पहले एक योजना आई थी सुभद्रा योजना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सुभद्रा योजना जो उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब ये पक्का ये एग्जाम में प्रश्न आएगी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। फार्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के
बीसीसीआई के कौन से अध्यक्ष बने हैं? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न और नई नियुक्ति आपके सामने हो चुकी है। तो अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन है? ये है मिथुन मनहास। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये बने हैं 37वें नंबर के। कितने? बीसीसीआई के 37वें नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं मिथुन मनहास, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष। आईसीसी के अध्यक्ष तो अपने जय शाह है और बीसीसीआई के अध्यक्ष अब बन गए मिथुन मनहास। देखो मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं। राजीव शुक्ला है वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। याद रखना बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। और देवजीत सेकिया है वो बीसीसीआई के सचिव बने रहेंगे। ये सचिव हैं देवजीत सेकिया। और रघुराम भट्ट है वो पूर्व कर्नाटक और भारत के स्पिनर, ये बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं रघुराम भट्ट। और प्रभतेज सिंह भाटिया ये है बीसीसीआई के नए संयुक्त सचिव रहेंगे, यानी कि पूर्व कोषाध्यक्ष हैं जो बीसीसीआई के नए संयुक्त सचिव रहेंगे। तो ये सारी नियुक्तियां अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए मिथुन मनहास, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सेकिया। तो नई नियुक्ति है, सभी को उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी टीएटी का शुभारंभ कहाँ किया है? जीएसटी एटी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने जीएसटी और एटी का शुभारंभ कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। तो नाम है वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जीएसटी एटी। याद रखना वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण। शुभारंभ 24 सितंबर 2025। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इसकी संरचना रहेगी, इसमें एक प्रधान पीठ रहेगी और 31 राज्यों की पीठ इसके अंदर शामिल रहेगी। प्रमुख सुविधा जीएसटीएटी ई कोर्ट्स पोर्टल ये रहेगा। और उद्देश्य है जीएसटी विवादों के लिए एक समान और स्वतंत्र अपीलीय मंच रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो जीएसटी विवाद हैं उनके लिए एक समान और स्वतंत्र अपीलीय मंच ये रहेगा। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के अंदर। भारत ने किस प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये भी गजब का प्रश्न है। तो भारत ने किस प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से। क्या बात है भी, ये देखो रेल आधारित है मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण है किया है भारत ने। ये देखो मिसाइल रेल आधारित है, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म है और इसी के आधारित से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का वैश्विक रैंक, इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस, जो रेल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक्स मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। ये गजब का प्रश्न है भी। इससे पहले आपसे आ सकता है इससे पहले भारत से पहले किसने रेल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक्स मिसाइलें लॉन्च की? तो अमेरिका, चीन और रूस 3 देश है और चौथा देश ऐसा भारत बन गया जिसने रेल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक्स मिसाइलें लॉन्च की। ये गजब का प्रश्न है भी, मुझे लग रहा है भी ये भी प्रश्न आना चाहिए। फीफा 2026 विश्व कप के शुभंकर का क्या नाम है? ये लीजिए भी अगले वर्ष होने जा रहे हैं 2026 में फीफा 2026 विश्व कप होगा, तो उसके लिए शुभंकर की घोषणा हो चुकी है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में शुभंकर, एक तो है क्लच द बाल्ड ईगल, दूसरा है मैपल द मूस और तीसरा है जायू द जैगुआर। ये 3 शुभंकर रहे हैं फीफा 2026 विश्व कप के लिए। तो उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि जो क्लच द बाल्ड ईगल है ये तो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, और मैपल द मूस है ये है कनाडा का, और जायू द जैगुआर है ये है मैक्सिको का। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही है, इसके उपयुक्त सभी। तो फीफा 2026 विश्व कप शुभंकर की घोषणा, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 शुभंकर की घोषणा की है जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको से संबंधित है। तो क्लच द बाल्ड ईगल अमेरिका, मैपल द मूस कनाडा और जायू द जैगुआर मैक्सिको। और उद्घाटन मैच होगा 11 जून 2026 को एस्तादियो अजेटिका मैक्सिको सिटी में। इसी का जो है चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जब इसकी शुरुआत होगी 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी से, तब ये 3 शुभंकर है उन उद्घाटनकर्ता के समय मौजूद रहेंगे। तो ये 3 शुभंकर रखे गए हैं फीफा 2026 विश्व कप के लिए।
भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। कहाँ पे? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पे? ये किया गया आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो, भारत का पहला एआई आधारित आईसीसी का मतलब है एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। इस केंद्र का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 25 सितंबर 2025 को किए हैं। ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको मुख्य रूप से पॉइंट याद करना है। इसकी शुरुआत किसने की? आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने। इसे संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के रूप में नामित किया जा चुका है? तो किसको नामित किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को। किसको? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जिसको बोलते हैं आईआईटी मद्रास। इसको क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के रूप में इसको नामित किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ज्यादा आपको गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको नामित किया गया है। यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में की गई थी। यानी कि ये घोषणा है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में घोषणा की जा चुके भी। जो ये अपने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया वो किसको किया गया? आईआईटी मद्रास को। किसे होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको है होम्बले संहिता हरिनिकी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। इनका नाम है अमसी प्रसन्न कुमार। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है इनका? अमसी प्रसन्न कुमार। इनको क्या है? होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। देखो, अमनी प्रसन्न कुमार का चयन मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमसी प्रसन्न कुमार को होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। इनका संबंध किससे है? मैसूर कर्नाटक से, और ये पत्रकार हैं। उद्देश्य, यह पुरस्कार कृषि मीडिया में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के एलुमनी एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि बेंगलुरु के अंदर एलुमनी एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड स्थापित किया गया। और ये किसको मिला की बार है? अमसी प्रसन्न कुमार का इसके अंदर चयन हुआ है। किस विश्वविद्यालय में एटीएल साथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? किस विश्वविद्यालय में एटीएल साथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? वो है कश्मीर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? कश्मीर विश्वविद्यालय। तो अटल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ, यानी कि अटल इनोवेशन एटीएल साथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। और इसी के साथ में अटल इनोवेशन का शुभारंभ, यह पहल कश्मीर विश्वविद्यालय में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि जो पहल है, ये अटल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ है वो कश्मीर विश्वविद्यालय में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू की है। इसमें है एटीएल साथी। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। यानी कि एटीएल साथी है, इसके तहत जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। एटीएल साथी का उद्देश्य नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना और छात्रों को तकनीकी विकास में प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। भी नवाचार जो प्रयोगशालाएं जितनी भी, उनमें सहायता प्रदान करना और छात्र हैं उनको तकनीकी विकास में प्रोत्साहित करना, ये इसका टारगेट है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए 25 सितंबर 2025 को डॉक्टर कनक दास ने
बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में कार्यभार है संभाला है। कि भारत के जो वैज्ञानिक समुदाय उनके लिए डॉक्टर कन्नद दास ने बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के 13वें निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। और 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई के अंदर आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो चुका है। ये पॉइंट याद रखना भी, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दुबई के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई टेलीग्राम पे कोई अपडेट आ जाती है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ध्यान रखना ये मिल तो रहे 23 वाले, लेकिन घोषणा हुई अभी 2025 में, तो ये किसको मिला है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को ये मिला है 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, मिल चुका है। सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है, भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अपनी 7565 पदों पर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय और लगभग आपको करंट इसके अंदर टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स के लगभग 10+ प्रश्न आएंगे और यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। जरूर आप ज्वाइन कर लेना। PDF भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, जिसका PDF का प्रिंट निकाल के अध्ययन कर सकते हो आप। SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, आगे अप्रैल महीने के अंदर इसका एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जरूर आप ज्वाइन करें। रीट मेंस की SST की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है सभी परीक्षाओं के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए। बाकी अपनी खूब सारी टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और पीछे की जो क्लास आपको 2 दिन नहीं मिली उसकी चिंता मत कर देना, पीछे का करंट में आगे आने वाली क्लासों में आपको पूरा कवर करवाता जाऊंगा, चिंता मत कर देना। बस आपको करंट की क्लास लगातार मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।